Hello friends, I am Animtime3516. Welcome back. Today I am here for explain episode 2 of Heaven's Halloween. I hope all of you will like to watch it. Let's start. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योओ को एक मैजिकल पावर मिलती है। ये देखकर जाओ हैरान हो जाता है। लेकिन आज के एपिसोड के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि योओ के मैजिकल ट्रिक्स को देखकर जाओ को यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि तुम ह्यूमन हो या फिर घोस्ट हो। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगी, ये कहकर यो पर अटैक कर देता है। तभी हम यो के एक अच्छा सा लुक देखने को मिलता है। यो अपनी एक फिंगर को यूज़ करके उसे दूर फेंक देता है। देन वो अंकल के पास आता है अंकल को उठाने में हेल्प करने के लिए, बट अंकल यो से हेल्प नहीं लेते हैं। यो को कहने लगते हैं कि तुमने वापस आ गए और जाओ को भी मार दिया। अगर ये बात सेठ को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यो अंकल के बात नहीं सुनता है और वहाँ से जाने को कहता है, बट अंकल उसके साथ जाने को तैयार नहीं होते हैं। यो पर चिल्लाने लगते हैं। यो पे इसका कुछ असर नहीं होता है एंड अंकल नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ जैसे ओल्ड मैन को लेकर कैसे बचोगे। फिर यो कहता है कि हम पहले से ही डेंगू कंट्री के संप्रदाय के लिए तरसते थे। मैं भागना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इस महीने में सर्वेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है और मैं ये ज़रूर करूँगा। नाउ सीन चेंज टू माउंटेन बीबो कल्टीवेशन ग्राउंड। आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई थी कि यो को मैजिकल पावर एक यूनिक लॉकेट के वजह से आती है ना। वही लॉकेट को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी यो एक सुनसान जगह पर चला जाता है जिसका नाम लेगेसी रूम होता है। वहाँ से मिंग लोंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि हज़ारों सालों से एक भी इंसान मेरी नज़रों में लायक नहीं है, लेकिन तुम एक असाधारण भाग्य प्रकाश में मेरी विरासत में प्रकट किए हो। इतने में ही वो मिनी लोंग के ड्रेस को पकड़कर उसे उठा लेता है। पूछने लगता है कि तुम कौन हो। एंड मिंग योंग उससे कहता है कि मैं एक लेजेंडरी डिमोन हूँ जिसने मिलियंस ऑफ गॉड को ट्रम्बल बनाया है एंड अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। एंड ये उसे छोड़ देता है, लेकिन मिंग लोंग नीचे गिर जाता है। फिर वापस से उठकर आता है यो को मारने के लिए, बट वो बहुत छोटी होने के कारण यो उसके हेड को पकड़ लेता है और रोक लेता है। ओके, देन अचानक से सीन चेंज हो चुका है एक जंगल में जहाँ पे यो कुछ एनिमल्स को मार रहा होता है। बैकग्राउंड में मिंग लोंग की आवाज़ सुनाई देती है कि जो कहते हैं मेरी यंग एज की याद दिलाते हो। मैं तुम्हें सिखाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। साधना जगत में इसकी शुरुआत बॉडी के टेम्परिंग करने के क्षेत्र में हुआ था। नंबर 1, मसल को मजबूत बनाना। नंबर 2, टेंडन्स को बेहतर बनाना। नंबर 3, बोन्स को मजबूत करना। और 4th, आंतरिक अंग। मिंग लोंग तो बस योगा को टीचिंग करती ही रहती है और कहती है हेवन के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के खिलाफ विद्रोह करने के बाद फाइनली तुम स्ट्रेंथ हो गए एंड तुम सिर्फ 1 महीने में 3 लेवल कर सकते हो। देन योग को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो साउंड कुछ अजीब सी होती है। 1 सेकेंड मिंग लोंग उससे कहती है कि तुम किसी के मामले में दखल ना करो, तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है, उसकी नाम सू यानली होता है। सू यानली के पीछे कुछ खतरनाक जानवर पड़े होते थे। सू यानली उससे कहता है कि तुम मुझे कम मत समझना। एक अटैक कर देती है, बट उस बियर का कुछ नहीं कर पाता है। नेऊ यूनली पर भी एक अटैक करने वाला होता है कि तभी यो आ जाता है और सू यूनली को बचा लेता है। यो सुनली को अपनी बैग में उठाकर भागने लगता है। तभी सू यूनली यो से कहती है कि तुम सिर्फ लेवल 3 के हो और तुम लेवल 6 बियर को बीट नहीं कर सकते हो। तुम भाग जाओ, मैं खुद अपनी जान बचा लूँगी। लेकिन यो यूनली को नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिंग लोंग यो को फाइट करने की आवाज़ देती है। आखिर में वो दोनों एक घाई के पास पहुंचते हैं। देन बियर से फाइट करने लगते हैं। बियर जैसे ही घाई से गिरने लगता है वैसे ही यो एंड सुनली भी गिर जाते हैं। वो घाई के एक पेड़ को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो पेड़ भी टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यो कुछ मछली को रोस्ट करके यूनली को खिलाने देती है। यूनली के कपड़े गीले होने के वजह से वो नाराज़ भी होता है। देन यो की नज़र यूनली के जख्म पर पड़ता है और वो उसे पट्टी करता है। तभी यूनली पूछता है कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। यू कहता है कि एक बार मैं भी बारिश में फंस गया था, इसलिए मैं सबकी हेल्प करता हूँ।
एंड वो कहती है कि या हम इस बारे में मास्टर को बता दें, लेकिन यूनली कहता है कि नहीं, इसके लिए टाइम नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ से जाते हुए उन्हें एक अनोखी चीज़ मिलती है। नाउ सीन चेंज होकर सेट पे आ चुकी है। सेट के कुछ सर्वेंट्स आपस में बात करते हैं। कुछ समय पहले एक जानवर जंगल में प्रकोप हुआ था जहाँ पर जाओ मारा गया। तभी सेट मास्टर आ जाते हैं। अंकल सन यो को झुकने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे पहचान ना सके। लर्बैंड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तुम अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। बट यो अंकल की बात नहीं सुनता है। सिटू जब यो को देखता है तब वो कहता है तुम जिंदा कैसे हो। देन उसकी साइड चमची कहती है कि तुम इन लो सबन को मार नहीं सकते, इसे मुझ पे छोड़ दो। बट सिटू यो को मारने आगे चला जाता है। यो अपनी मैजिकल पावर को शो कर देती है। तभी वहाँ पर सू यूनली आ पहुँचता है। सो फ्रेंड्स, हियर इज एंड ऑफ एपिसोड 2. वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड. स्टे विथ मी. ओके, थैंक यू.